जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया था तो मैंने पुरानी वीडियो में ये बात बोली थी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इज इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। उस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफाइंड किया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और मल्टीप्लाई माइनस से करके, या डिफाइन किया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वो आ गया रिएक्शन का रेट। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो ये मैंने पुरानी वीडियो में जो मैंने ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर डिफाइन किया था ना, इसी रेट ऑफ रिएक्शन को ही बोलते हैं एवरेज रेट। जो मैंने पुरानी वीडियो में रेट डिफाइन किया था उसी रेट को बोला जाता है एवरेज रेट। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का रियल मीनिंग क्या है। जो एवरेज रेट है ना वो किस सेंस में डिफाइन किया जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट किस सेंस में डिफाइन किया जाता है। रेट असल में स्पीड को मेजर करता है। रेट का मतलब कि रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस हमने कुछ ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया ना, तो उस ट्रेवल डिस्टेंस को करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, ठीक है। तो उस समय हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं स्पीड। हमें कम टाइम तब लगेगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और हमें टाइम कम तब लगेगा अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। हमें टाइम ज्यादा तब लगेगा अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर हम आस्ता चलेंगे। तो इसका मतलब जो स्पीड है ना, जो मेजर कर रही है किस चीज को, कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो चीज जो ये चीज मेजर कर रही है उसको स्पीड बोलते हैं या रेट बोलते हैं। अगर पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब हमारी स्पीड फास्ट है, और अगर पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब हमारी स्पीड स्लो है। उसी तरह रिएक्शन भी यही, रेट ऑफ रिएक्शन भी यही चीज मेजर करता है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना टाइम लग रहा है। अगर टाइम कम लग रहा है तो रिएक्शन तेजी से चल रही है, मतलब रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट स्लो है। तो इस हिसाब से रिएक्शन के रेट डिफाइन किए जाते हैं। यह मतलब होता है, अगर मैं यहां से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए मुझे टाइम लगता है 10 मिनट, ठीक है। तो मुझे टाइम लगता है 10 मिनट। तो अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ जो आपने स्पीड है जो आपकी, वो होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50, तो न्यूमरेटर में लिखो 50 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम लिया आपने 10, तो आ गया 50 किलोमीटर मिनट इनवर्स। तो मतलब 50 किलोमीटर की दूरी अगर आपने 10 मिनट में तय की तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है, मिनट इनवर्स। तो इसके ये आ गई स्पीड। उसी तरह इस स्पीड को बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन की सेंस में ये बात कैसे डिफाइन की जाती है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में है, ठीक है, शुरू में है
100 मोल पर लीटर, तो आफ्टर से 10 मिनट, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 70, ठीक है। तो 100 माइनस 70, ठीक है, 100 माइनस 70 वो आ गया 30 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वो आ गया 10, 30 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गया इस रिएक्शन की रेट, कि रिएक्शन इस स्पीड से चल रही है, और इस रेट को उस समय डिफाइन किया गया एवरेज रेट। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो दूसरा रेट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब आप गाड़ी में बैठे हुए थे और 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जब आप 10 मिनट में ट्रेवल कर रहे थे, तो उस समय जो 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर मिनट इनवर्स, ठीक है, ये जो रेट स्पीड है ना, इसको बोला गया आपने एवरेज रेट। जब आप गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी में एक डिवाइस लगा होता है जिसको आप स्पीडोमीटर बोलते हो, जो आपको ना, ठीक है, एट द इंस्टेंट, ठीक है, जिस समय आप देखते हो ना, मतलब गाड़ी चला रहे हो, कभी आप गाड़ी फास्ट चला रहे हो, कभी आप गाड़ी स्लो चला रहे हो, रास्ते में खड्डे आएंगे तो आप गाड़ी तेज आस्ता कर दोगे, ठीक है, अगर प्लेन रोड है तो आप गाड़ी तेज कर दोगे। तो कंटिन्यूसली जो ये वाली स्पीड है ना, कभी तेज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, ये मतलब फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये डिपेंड कर रही है एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट। जो आपको स्पीडोमीटर, जो स्पीड मेजर करने वाला डिवाइस गाड़ी पे लगा हुआ है ना, स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे, वहां से कंटिन्यूसली उसकी जो सुई है वो आपको कंटिन्यूसली बता रही है कि इस समय स्पीड 50 होगी, इस समय स्पीड 70 होगी, इस समय स्पीड 10 होगी, इस समय स्पीड 100 होगी, इस समय स्पीड 200 होगी, ठीक है। वो एट द टाइम, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रोड की कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन के ऊपर वो कंटिन्यूसली आपको ये बात पता चलती है कि उस कंडीशन के ऊपर स्पीड क्या चीज है, ठीक है, वो आपको स्पीडोमीटर बताता है, जो स्टीयरिंग के नीचे डिवाइस लगा हुआ है स्पीड को मेजर करने का। तो वो कंटिन्यूसली जो वो बात बता रही है ना, उस समय जो वो रेट आपको दिख रहा है, वो स्पीड जो उस समय दिख रही है, उस स्पीड को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शन, ठीक है, एट मतलब उसी तरह रिएक्शन का रेट, ठीक है, रिएक्शन का रेट किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या है वो रेट बताना, उस रेट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इस रेट ऑफ रिएक्शन को ही मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, ठीक है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, ये तो एवरेज रेट डिफाइन किया ना, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है कि जब रेट आप डिफाइन करो, ठीक है, मतलब, ठीक है, रेट आप डिफाइन करो, ठीक है, मतलब डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है, माइनस, ठीक है, उस कंडीशन पे जिस समय ना, ठीक है, जो दो इंटरवल्स का टाइम है ना, उसका डिफरेंस अप्रोच करे जीरो, मतलब उसका मतलब कि एट द टाइम ऑफ इंस्टेंटेनियस, ठीक है, जब आपने ना चाहा मुझे इस समय रेट मेजर करना है, ठीक है, वो कोई स्टार्टिंग और इनिशियल टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो जब आपका मन कर रहा है ना, जो स्पीडोमीटर की रीडिंग है, ठीक है, मतलब जिस पार्टिकुलर कंसंट्रेशन में आपका मन कर रहा है कि इस समय, ठीक है, क्या रेट है, उस समय जो रेट डिफाइन करते हैं ना, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो टाइम में जो T2 माइनस डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है T2 माइनस T1, मतलब दो टाइम के रेट का डिफरेंस, ठीक है, दो रेट के टाइम का डिफरेंसेस, अगर वो डिफरेंसेस अप्रोच करे जीरो को, ठीक है, वो अप्रोच करे जीरो को, तो वो जो दो टर्म्स है ना, जिसमें आप डिफरेंट टाइम मेजर कर रहे हो, जब आप एवरेज रेट लेके चल रहे थे, वो अप्रोच जब जीरो करेगा ना, तो वो एक वैल्यू देगा, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू उस खास टाइम को रिप्रेजेंट करेगी उस समय, ठीक है। जो ये एवरेज रेट है ना, जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, ये तो डब्बे वाली टर्म तो एवरेज रेट है ना, तो एवरेज रेट, ठीक है, में जब टाइम डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को, उस समय वो एवरेज रेट बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इन द सिंपल लैंग्वेज वो डिफाइन किया जाता है, वो सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है कि जो गाड़ी आप जब चला रहे हो, जब रोड प्लेन है उस समय गाड़ी तेज चलाओगे, जब रोड सीधी है उस समय गाड़ी आप तेज चलाओगे, तो उस समय, ठीक है, वो जो रीडिंग है ना स्पीडोमीटर की एट द पार्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे जो रीडिंग है वो कितनी स्पीड से उस समय गाड़ी चल रही है, वो स्पीड की वैल्यू
मतलब जो इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या वैल्यू है रेट की, ठीक है, वो वैल्यू उस समय, ठीक है, वो बन जाती है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट से डिफर करता है इस सेंस में कि एवरेज रेट ना दो इंटरवल्स के बीच में निकाला जाता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ना, ठीक है, जब दो इंटरवल्स का टाइम अप्रोच करे जीरो को, इन अदर वर्ड्स कि जब उनका टाइम, ठीक है, अप्रोच करे, ठीक है, उनका टाइम, उनका रेट, ठीक है, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, डिफाइन किया जाए तो उस रेट को इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाता है, और दूसरा रेट जो आप सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हो उसको एवरेज रेट बोला जाता है। अब इसको ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली कैसे निकालते हैं एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को, ठीक है, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना ही रखिए, ठीक है। ये तो मैंने इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट बताया। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पहले आप एवरेज रेट लिखो, ठीक है, और उस एवरेज रेट में, ठीक है, आप डेल्टा टी जो टाइम है, जो दो इंटरवल का डिफरेंस टाइम है, उसको अप्रोच करो जीरो को, उस समय, ठीक है, ये जो चेंज है ना वो रिप्रेजेंट हो जाती है स्मॉल चेंज में, और स्मॉल चेंज को डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू बताया जाता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ये इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो एवरेज रेट जो सिंपल रेट ऑफ डिफाइन, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट।